पड़ने वाली है एक पुष्प की। यहाँ पे हमने गुड़हल का पुष्प लिया है, इसी पुष्प के हम विभिन्न भागों का आज अध्ययन करेंगे। साथ ही हमको आवश्यकता पड़ेगी एक चिमटी की यानी फोर्सेप, जिसकी मदद से हम पुष्प के अलग अलग भागों को अलग करेंगे। और इसके अलावा हमको आवश्यकता पड़ेगी एक नीडल की, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी हमें इस पुष्प के अलग अलग भागों को काटने के लिए। साथ ही कुछ भागों को काटने के लिए हम उपयोग करने वाले हैं स्केची का। और साथ ही हमको अब आवश्यकता पड़ेगी ये वॉच ग्लास की, जिसके अंदर हम इसके विभिन्न भागों को काट करके अलग करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम इस एक पुष्प का अध्ययन करेंगे कि इस पुष्प में कौन कौन से भाग हैं जिसका हमको आज उच्छेदन करना है। तो सबसे पहले एक बाहरी भाग दिख रहा है बच्चों, इसको कहते हैं वृंत। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पत्तियों के समान संरचना दिख रही है, इन्हें कहते हैं अनुबाह्य। फिर यहाँ पे खरा भाग है जिसको हम कहते हैं बाह्य। इस रंगीन भाग को बच्चों, इसको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं दलपुंज। और ये मध्य में उपस्थित है इसके जनन अंग। ये एक जो जा रहा है लाइन की तरह आपको देखने को मिल रहा है नलका के समान, ये है इसका पुंकेसर। साइड में ढेर सारे पुंकेसर इसके परागकोश के साथ लगे हुए हैं। ऊपर की ओर आपको दिख रहे हैं 5 स्त्रीकेसर, जो कि इसी वर्तिका के सहारे अंदर तक जाएंगे और नीचे को यहाँ पे आधार पर होगा इसका अंडाशय। तो प्यारे बच्चों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कट करना। तो सबसे पहले हम इसके पीछे के वृंत को कट करके अलग करेंगे। ये हमारा वृंत है, इसको हम अलग रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने आ गए हैं इसके अनुबाह्य दल। अनुबाह्य दल जो होते हैं बच्चों, ये संख्या में 5 से 7 हो सकते हैं, सब में अलग अलग देखने मिल सकते हैं। इसको हम एक चिमटी की सहायता से अलग अलग करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बेटा। एक हमारा अनुबाह्य दल, बहुत ही सावधानी से बच्चों करना है, आपको सावधानी बनाए रखनी है, आराम से करेंगे अन्यथा यह पूरी तरह से टूट जाएगा। हल्के हाथों से ध्यान से चिमटी की सहायता से एक एक को अलग करेंगे। ठीक, तो ये हमने अनुबाह्य दल को पूरी तरह से निकाल दिया। अब हमको इसका बाह्य दल बाहर करना है। उसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी एक नीडल की, और इस नीडल की सहायता से हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे। एक कट लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये पहले से फटना प्रारंभ कर चुका है, तो हमने एक ऐसा कट लगाया। अब इसको आसानी से इस प्रकार से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, बड़ी सावधानी से। तो आपका ये बाह्य दल पुष्प का बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। ये 5 बाह्य दल इस प्रकार से बाहर आ जाएंगे। इसको हम अलग रख लेंगे। अब हम एक चिमटी की सहायता से इसके दलपुंज को यानी पंखुड़ियों को बाहर निकालेंगे इस प्रकार से। ये स्वतंत्र बाह्य दल है, स्वतंत्र दलपुंज है, इसको हम बड़ी आसानी से इस चिमटी के माध्यम से अलग कर लेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 स्वतंत्र दलपुंज आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम आसानी से चिमटी की सहायता से एक एक करके अलग करेंगे। बहुत सावधानीपूर्वक बच्चों, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। और इस प्रकार से हमने इसके 5 दलपुंज को अलग कर दिया बच्चों, 5 दलपुंज को अलग कर दिया। ये एकदम चिपका हुआ है, इस प्रकार से ये अलग हो गए। अब बच्चों हमारे पास बचा हुआ है एक यहाँ पे जनन अंग, जो कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों मौजूद हैं। तो अब बच्चों इसको हमें अलग करना है। इसके लिए बच्चों हम इसको एक नीडल की सहायता से बहुत ही सावधानी से अलग करने का प्रयास करेंगे। इसमें जरा भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए बच्चों, या नहीं पूरी तरह से टूट जाएगा। इस प्रकार से हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार का पुंकेसर जो ऊपर आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं मोनाडेल्फस पुंकेसर। तो हम इसका मोनाडेल्फस पुंकेसर अलग करने वाले हैं बच्चों। ये देखिए, हमने इसको अलग करना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार से एक पूरा मोनाडेल्फस कितना प्यारा सा बाहर आ गया बच्चों। और ये आपका पूरा एक स्त्रीकेसर बाहर है। ये है आपका पुंकेसर। यहाँ ढेर सारे परागकोश आपको ये देखिए दिख रहे हैं, ये पीले रंग के परागकोश, इसी के अंदर परागकण होते हैं। और ये है आपका एक स्त्रीकेसर, कितना अच्छा सा। ऊपर की ओर आपको दिख रहे हैं वर्तिकार, जिनकी संख्या है 5। बीच में एक पतली सफेद रंग की आपको देखने को मिल रही है वर्तिका, और इसका आधार का फूला हुआ भाग कहलाता है अंडाशय। तो प्यारे बच्चों, ये